स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आपके इस सीपीओ के लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। लास्ट 15 डेज बहुत क्रूशियल हैं और जैसा कि मैं अगर आप थंबनेल में देखेंगे तो मैंने लिखा कैसे मैंने एक महीने में कैसे सीपीओ क्लियर किया था। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप में से वो सारे लोग होंगे जिन्होंने सीजीएल भी दिया होगा, अगर सीपीओ दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल है, और सीएचएसएल भी दिया होगा। सीपीयू जो लोग दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़िया से सिलेबस अपना पूरा करके आए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे ही तैयारी कर रहा था उस टाइम, और मैंने फर्स्ट पेपर जो है वो क्लियर किया था। किसी ने बोला कि भाई सीपीओ का फॉर्म भर दो, मुझे लगा कि मेरी हाइट वाइट की दिक्कत होगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट मैंने ऐसे फॉर्म भर दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर चूंकि होने वाला है तो फर्स्ट पेपर के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने उसको कैसे क्लियर किया था। तो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में लेकर के आया हूँ कि लास्ट के दिनों में आप क्या कर सकते हैं। मुझे तो एक महीने का टाइम मिला था, मैं आपके लिए थोड़ा 15 दिन लेट हूँ, लेकिन 15 दिन में और बेस्ट क्या हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, और सच बताऊं तो स्पेशली सीपीओ के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी भाई, एग्जाम क्लियर कर दिया था। स्लाइड फर्स्ट मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूं, जरा आप देखेंगे कि लास्ट 15 डेज आप फोकस कैसा रखेंगे। ठीक है, तो एंड के जो 15 डेज आपके हैं और एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई न्यू टॉपिक नहीं सीखनी। अब जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, दुनिया भर के वीडियोस देख रहे होंगे, अलग अलग टीचर्स के, वो बताएंगे जी देखो भी सीएचएसएल में इससे वीडियो आ रही है, इस पे सॉरी वो बोलेंगे कि सीएचएसएल में देखो इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। अगर मान लो आपने वो टॉपिक अब तक पढ़ी ही नहीं है तो लास्ट के 15 डेज में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो भाई कंफ्यूजन ज़्यादा होगी, क्लैरिटी नहीं आएगी आपको। ठीक है, हाँ अगर कोई बहुत ही ईजी चैप्टर है जिसको आपको लगता है भाई 2 दिन में पढ़ के आप कवर कर लोगे तो ही आप उसको पढ़ें, नहीं तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आप क्या फोकस करिए, ओनली हाई स्कोरिंग एरियाज पे आपको फोकस करने की जरूरत है, उस पर अभी बात करेंगे। अच्छा, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मिक्स्ड पीवाईक्यू आप करके जाइए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप ट्रेंड देखिए कि आपने सीजीएल दिया, आपने अभी सीएचएसएल दे रहे होंगे, अभी आपका चल रहा होगा, तो इसके बाद सीपीओ आएगा और जिस हिसाब का रीजनिंग पूछा जा रहा है आप ये समझ सकते हैं कि मिक्स्ड पीवाईक्यू अगर आप कर लेंगे बहुत आसानी से आप रीजनिंग के पेपर में बहुत अच्छा नंबर आप लेकर के आने वाले हैं। मैथ्स की बात करता हूं तो प्रैक्टिस बेस्ड रिवीजन रखिए, चैप्टर वाइज बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस मत करिए कि इस टाइम आप लेकर के चैप्टर वाइज बैठ जाइए, आप मिक्स्ड प्रैक्टिस इसकी भी करिएगा। कैसे अभी करना है वो मैं आपको सेपरेटली बता देता हूं। ठीक है, इंग्लिश की बात करूं तो एरर स्पॉटिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और वोकैब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड के डेज में, क्योंकि आप अगर देख पाओगे ना, देखो ग्रामर तो इतनी हार्ड नहीं आती, तो ग्रामर तो ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम बच्चा सही करके आता हुआ दिखेगा। बच्चा एज कौन ले जाएगा, एक तो वो कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है बच्चा वो, और दूसरा वोकैब वाला। ठीक है, तो ये दो जो आपके मेन टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छा नंबर दिलाएंगे। और जीके में आपको इस टाइम किसी की वीडियो कुछ नहीं देखनी, कुछ भी आपको नहीं देखनी किसी की वीडियो। आपके पास जो अपने नोट्स हों आप उसे बस रिवाइज करिए। अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं हैं तो भाई मेरे फिर तो एक तो बहुत गलत काम किया आपने, आपने नोट्स नहीं बनाए। लेकिन चलो लास्ट के 15 डेज में अब आप नोट्स बनाने मत बैठ जाना। अब आपको कहीं से पीडीएफ मिल जाए तो आप वो कवर कर लेना पीडीएफ से। ठीक है, किसी की भी पीडीएफ मिल जाए और जो भी टीचर आपको जीके के पसंद आते हो आप उनसे वो चीज़ पीडीएफ लेके रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, लास्ट के दिनों में कुछ लोग प्रेफर कर रहे होंगे कि अलग अलग टीचर्स की वीडियो बैठ करके आप देख रहे होंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि वीडियोस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। हाँ, अगर क्वेश्चन आंसरिंग सीरीज चल रही है प्रैक्टिस के लिए तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसको 2x स्पीड पर, मतलब जल्दी 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 आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप पीवाईक्यू आप दीजिए और थोड़ा करंट अफेयर्स पर ध्यान देने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं सेपरेटली कि क्या करने वाले हैं आप और कैसे। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर बात करें कि आपका प्रैक्टिस रूटीन कैसा होना चाहिए, तो आपको एक मॉक ना हर दूसरे दिन पर देना है अभी अभी। ठीक है, हर मॉक मतलब एक मॉक आपको हर दूसरे दिन देना है। ठीक, क्योंकि सबको पता है कि 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन आते हैं, तो डेली डेली मॉक देंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मॉक देंगे फिर उसका एनालिसिस करेंगे थक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक मॉक आपको देना है। ठीक है, हर 2 दिन पर। एनालाइज एक्यूरेसी ओनली, आपको ध्यान किस पर देना है, अपनी एक्यूरेसी पर। आप उस पर ध्यान दीजिए भाई कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। नंबर उम्बर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, मेरे इतने आए उतने आए, नंबर देखते रहोगे टेंशन होगी, कुछ नहीं होगा। आप बस ये देखो कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। 3 से 4 शॉर्ट टॉपिक टेस्ट
आप डेली करिए, शॉर्ट टॉपिक्स टेस्ट करिए, आप छोटे छोटे मतलब टॉपिक ले लीजिए, उसके जो आपको लगते हो कि आपके कमजोर हैं उन टॉपिक्स का आप छोटा मोटा टेस्ट डेली कर सकते हो। वैसे फुल टेस्ट के लिए आपको हर दूसरे दिन पर टेस्ट देना चाहिए। ऑल प्रैक्टिस टाइम बाउंड। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैथ्स प्रैक्टिस करने बैठ गए तो पता चल रहा है कि मैथ्स में ही 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा मैथ्स को ही दे डाले, बाकी इंग्लिश को टाइम नहीं दिया, ना रीजनिंग को टाइम दिया और ना ही जीएस जीके को टाइम दिया, मतलब बाकी सेक्शंस में उन्होंने टाइम नहीं दिया और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि टाइम का बाउंडेशन फिक्स करिए अपना, ऐसे ही टाइम पास मत करिएगा भाई, ठीक। एक चीज का ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कंसिस्टेंसी, ये बार बार मैं बोलता हूं, आपको बहुत लंबे घंटे तक बैठ करके नहीं पढ़ना है कि आपने महारत हासिल कर लिया, जी मैं बैठा, मैं 6 घंटे बाद उठा, लाओ जी लाओ मुझे भारत रत्न दिला दो। भारत रत्न आपको नहीं मिलने वाला भाई, कितने भी घंटे पढ़ जाओ, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ने के बाद अगर आप थक जा रहे हो, रुक जाओ भाई मेरे, ब्रेक ले लो आप, 10 मिनट में कुछ नहीं होता है ना, 15 मिनट में कुछ नहीं होता। यहाँ लोग अपने बाबू सोना से बात करके पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका भी कुछ नहीं जाता, वो बीच में मूड फ्रेश कर लेते हैं, अपने बाबू या सोना को मैसेज कर लेते हैं और एक दूसरे का हाय हेलो करके 10 मिनट में हंसी मजाक किया, थोड़ा मूड फ्रेश किया और आगे पढ़ाई करने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबू सोना नहीं है तो बाबू सोना बना के उसके बाद पढ़ाई शुरू करो, बात ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगली बात कर लेता हूं मैं आपसे, एंड दैट इज मैथ्स और इंग्लिश। क्यों भैया, इंग्लिश तो आपके मेंस में भी आएगी, इंग्लिश तो आपका पूरा 200 क्वेश्चन का पूरा पेपर ही आता है मेंस में, तो इंग्लिश पे तो हम बैठ के आराम से इस पेपर के बाद चर्चा करेंगे। आप पहले 15 दिन का ये पेपर दे आइए, फिर इंग्लिश का मेंस कैसे देना है, कैसे आप मतलब 200 में से 190 प्लस कैसे स्कोर करना, अपन के पास कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतरीन, ठीक। ध्यान देना, मैथ्स में एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन स्पीड। देखो स्पीड के पीछे नहीं भागना, क्यों, आपको ही पता है कि सीजीएल का पेपर नहीं है ये, सीएचएसएल का पेपर नहीं है ये, ठीक है, यहां आपकी स्पीड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी, यहां आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, इतना टाइम मिल जाएगा कि आराम से आप पेपर को कर पाएंगे, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी स्पीड आपको, ऐसा भी नहीं रहना आराम आराम से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बीच में अंगड़ाई ले रहे हैं, फिर आप बोतल खोल के पानी पी रहे हैं, एक बार इधर एक बार उधर देख रहे हैं, नहीं, स्पीड आपको रखनी है। इजी क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट्स फटाफट से देते जाने हैं और जो मॉडरेट होंगे उनमें थोड़ा टाइम देना, जो हार्ड होंगे उसमें ज्यादा टाइम देना है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी का ध्यान रखना, ये नहीं कि बहुत जल्दबाजी में आप आ जाओ और फिर क्वेश्चन आप गलत करते चले जाओ, ठीक है, ये सब आपको नहीं करना, इससे बचना है। अच्छा, आप डेली एक काम करो भाई, 15 से 20 मिनट आप डेली फॉर्मूला रिवाइज जरूर करिए। अभी देखने को मिल रहा है सीएचएसएल में भी कि मेंसुरेशन के, ट्रिगो के, अलजेब्रा के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा रहे हैं, तो वो फॉर्मूला बेस्ड भी पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड मिल जाए। तो अगर 10-15 मिनट डेली रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं रहेगा कि आप एंड ऑफ द डे आप जाओ, जब आपको पता चल रहा है कि यार कल पेपर है, आज मेरे को इसका फॉर्मूला याद नहीं, उसका नहीं याद, आप याद करने बैठोगे प्रेशर ले लोगे। तो भाई मेरे प्रेशर नहीं लेना है आपको, आप डेली 15 से 20 मिनट आपने फॉर्मूला बुक बनाई होगी, फॉर्मूला बुक नहीं बनाई अगर भाई तो कहीं से निकाल लो पीडीएफ वोडीएफ चोरी करके, हैं। एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के करिए, 75 टीचर आएंगे, बताएंगे ये वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये वाला इससे एक्सपेक्टेड है, कितना एक्सपेक्टेड करिएगा आप भाई। एग्जाम लेवल क्या है आपका, आप उसका ध्यान रखेंगे ना। कैट का पेपर लेके बैठ जाइए करने, कैट का मैथ्स लेकर के बैठ जाइए, इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन लेकर के बैठ जाइए कि दिन भर में खाली 10 क्वेश्चन हो पाए, फिर आप बोलेंगे भाई लेवल था मेरा तो टेस्ट का, क्या होगा उससे, क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस लेवल का ध्यान रखना है कि आपके लेवल पर क्वेश्चन आए कैसे हैं, प्रीवियस ईयर में एनालिसिस किया है आपने, नहीं किया है, ठीक है। बाकी क्वेरीज होगी, आप क्वेरीज के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ध्यान रखूंगा, पर्सनली आपके मैसेजेस पढ़ूंगा और ध्यान रखूंगा, अगर क्वेरीज होंगी तो उन पर वीडियोस जरूर बना दूंगा, ठीक है। बाकी अवॉइड करो अनटच्ड चैप्टर्स, कोई ऐसे चैप्टर जो आपने टच ही नहीं किए हो, आपको लास्ट मोमेंट पे लगा ला 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 इसको पढ़ लेते फटाफट, तो क्या होगा उससे, पढ़ करके अननेसेसरी प्रेशर लोगे, कुछ नहीं होगा भाई, वो नहीं करना है आपको। मैथ्स में देखो मैं बहुत एकदम शॉर्ट क्लियर क्रिस्प में चीजें बात कर रहा हूँ, हवाबाजी का मैटर अपने पास नहीं है, क्योंकि जब 1 महीने में मैंने क्लियर किया था, 15 दिन के लिए अगर आपको बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत प्रिसाइज रहना पड़ेगा। अच्छा, इंग्लिश की बात करें, डेली एरर स्पॉटिंग करो भाई, ठीक है, इससे आपका ग्रामर सही होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मॉल आरसीज करिए, अगर आपको बड़े आरसीज में प्रॉब्लम हो रही है ना, आपने मान लो हैबिट इन डाली आरसीज करने की, आपने सोचा एग्जाम आएगा तब आरसी कर लेंगे, अगर आप उनमें से एक हैं तो पहले स्मॉल आरसी करना भाई, ये नहीं कि आप डेली लेके बैठ जाओ, बाकी जिनकी तो प्रैक्टिस है वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी आरसी का जो लेवल है इसमें मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा कि भाई सीएचएसएल की बात करें और सीजीएल की बात करें, आपने 2 ट्रेंड देखे होंगे आरसी को लेकर के।
एक जगह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो काफ़ी मतलब इजी टू मॉडरेट आया है CHSL में, जबकि वहीं CGL में हिला दिया था लोगों को अंदर तक। ठीक है, पैसेज में इतनी गलतियां लोगों ने करी हैं, माइनस मार्किंग हो गई बहुत ज्यादा उनकी। तो आपको क्या करना है, आपको इजी टू मॉडरेट टू हार्ड, मतलब आप अगर आरसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्मॉल आरसी की, तो एक दिन में आपको 2 आरसी की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक दिन में आपको एक दिन में 2 आरसी करने की जरूरत है। ठीक है भाई, जैसे एक आरसी मान लो आपने इजी टू मॉडरेट कर लिया, मतलब वो एकदम लल्लू जैसा ना रहे, क्योंकि लल्लू जैसा आने की उम्मीद तो रखना मत। दूसरी बात है थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड की तरफ, 2 टाइप के आप आरसीज करते जाना। ठीक है, जहां पे भी आप रिले कर रहे हो अभी तो वहीं रहना, मैं आपको अभी तो 15 डेज में जो भी करवा पाऊंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। अच्छा, PYQ विकैब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि अभी CHSL में भी PYQ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ना जी ये मेरे शिफ्ट में तो कहीं से आ गया। अगर आपने PYQ पढ़ी ही नहीं है तो आपको ये लग सकता है कि मेरे यहाँ मेरे शिफ्ट में तो कहीं से भी आ गया था, आपको PYQ आता ही नहीं होगा। ठीक है भाई, आपने ब्लैक बुक कितनी बार पढ़ ली? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार लोग पढ़ रहे हैं ब्लैक बुक को, तब जाकर के उनको वो क्या याद हो रही है, आपको पता ही नहीं, वहीं से पूछ लिया गया। ठीक है, 40-50 मिक्स क्वेश्चंस डेली करिए आप, टेक्स्ट बुक वगैरह या जो भी बाकी चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। 40 से 50 मिक्स क्वेश्चंस आप करिए डेली बेसिस पर। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं और बात कर लेता हूं भाई मेरे आपकी रीजनिंग और जीके पर। तो रीजनिंग और जीके पर जो मैं बात करना चल रहा हूं, और सर जी और मैम जी लोग यहाँ ध्यान देंगे। रीजनिंग की जब मैं बात करता हूं तो रीजनिंग के लिए देखिए क्या है, एक तो ये इजीएस्ट स्कोरिंग सेक्शन है। इजीएस्ट स्कोरिंग सेक्शन क्यों है? आप देख लो, CGL देख लो, CHSL देख लो, अगर आपने कभी CPO दिया आप वहां पे भी देखोगे रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते बच्चे। तो इजीएस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ओनली मिक्स्ड PYQs, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अगर रीजनिंग का सिलेबस पूरा कर चुके हैं, सिर्फ मिक्स PYQ करिए, कोई न्यू ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। एंड मोमेंट पे बच्चा सुन, लाओ इस चैप्टर का ट्रिक सीख लेता हूँ, लाओ इसको जल्दी निपटा देता हूँ, यार मेरे को कैलेंडर नहीं आता है, क्या करूँ, कैलेंडर का ट्रिक देख लेता हूँ। भैया एग्जाम में आप पहुंचेंगे, आपकी बुद्धि जाएगी, खत्म हो जाएगी वहां पे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये जो न्यू ट्रिक मैंने सीखी थी ये लगाना कौन से क्वेश्चन में था। तो आपको कुछ भी नहीं सीखना। ठीक है, हाई एक्यूरेसी पर ध्यान देना, आपको एक्यूरेसी पर पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आगे नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा मिलता है लोगों को ना, वो एक्यूरेसी की वजह से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फालतू के अटेम्प्ट्स अगर आप करेंगे, अब मान लो जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं आप उसको आराम से पूरा करिए, बढ़िया से करिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हाई स्कोरिंग है। अगर इसमें नंबर नहीं उठाओगे तब किस में उठाओगे? बाकी सारे इसमें उठा के आपसे आगे हो जाएंगे, आप वैसे ही पीछे हो जाओगे। ठीक है, अच्छा, जीके जीएस की बात क्या करें तो 15 से 20 मिनट्स आपको पर डे इसको किस चीज के लिए देना है? पहली बात तो 15 से 20 मिनट आप एक काम करिए, करंट अफेयर्स के लिए आप थोड़ा सा टेस्ट दीजिए, बस कुछ मत करिए, टेस्ट दीजिए, क्योंकि एंड मोमेंट पे करंट अफेयर्स पढ़ने तो बैठेंगे नहीं, आप टेस्ट दीजिए करंट अफेयर्स का। ठीक है, 15 से 20 मिनट पर डे करंट अफेयर्स का टेस्ट देना है। अब बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके टेलीग्राम ऐप्स होंगे और टेलीग्राम के चैनल्स होंगे, उस चैनल पर वो डेली डेली अपना क्वेश्चन आप भेजते होंगे, और अच्छे टीचर्स का आप प्रैक्टिस करिएगा प्लीज। ठीक है, नो न्यू मटेरियल कहीं कोई लेकर के बैठ जाए, आज ही पूरा करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दूंगा मैं 15 दिन में, इतने 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 हो गए, 15 दिन में ये कर दूंगा, 2 दिन में ये कर दूंगा, 4 दिन में ये कर दूंगा, 15 दिन में इतने हो जाएंगे, आगे मेरे को करंट अफेयर। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। रिवाइज ओनली व्हाट यू ऑलरेडी नो, आप जो पहले से जानते हैं गुरुजी लोग, आप सिर्फ वही रिवाइज करिए। अब मान लो आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, आपने एंशियंट हिस्ट्री में भी काफी कुछ पढ़ा, मॉडर्न पढ़ा आपने। अच्छा, आपने मान लो कि गलती से आपने मराठा साम्राज्य नहीं पढ़ा, तो आप पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ने बैठ जाओगे। या मान लो आपने बोला कि यार मैंने तो GSGK में एक जो डायनेस्टीज वगैरह हैं, जो विजयनगर साम्राज्य है ना, विजयनगर डायनेस्टी, वो तो मैंने पढ़ी नहीं, तो लाओ हरिहर बुक्का के बारे में पढ़ने बैठ जाए। चलो पढ़ते हैं चोला चेरा पांड्या, तो भाई ये आपने पढ़े ही होंगे, मैं मान के चलूंगा ये आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज में से एक है। ठीक है, तो आपने अगर वो नहीं पढ़ा है मान लो, तो ऊपर ऊपर से उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो, पर पूरा कहानी पढ़ने नहीं बैठ सकते उसकी आप, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और अगर कहीं क्वेश्चन ही नहीं आया उससे तो क्या करोगे फिर, रिग्रेट नहीं करना ये।
अटेम्प्ट ओनली कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस, इसकी हैबिट डालो। लोग सोच रहे हैं, सुन रहे भाई, आज टेस्ट दे लेते हैं, आज 50 में से 50 निपटा देते हैं, वो एग्जाम में देख लेंगे। एक बात मुझे बताओ, डेली अगर 8 बजे सोने की आदत डाले हो कि रात में 8 बजे सो जाऊंगा या 10 बजे सो जाऊंगा या 12 बजे सो जाऊंगा, एग्जाम से पहले सो पाते हैं आप? सो पाते हैं कि नहीं सो पाते? नहीं सो पाते होंगे। तो फिर ये हवाबाजी करने की क्या जरूरत है कि नहीं, पहले हम आराम से आदत डालेंगे, पूरा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, 200 में से 200 अटेम्प्ट कर देंगे, एग्जाम में जाएंगे तो भैया हम 175 ही करेंगे क्योंकि 25 तो हम छोड़ेंगे ही, नहीं आ रहा होगा तो कैसे? आपने आदत डाल रखी है। तो अटेम्प्ट ओनली कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस, जीएस जीके के अटेम्प्ट्स कैसे करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको अवेलेबल होंगे यूट्यूब पर, आप उनसे पूछ लीजिए, आप उनके वीडियोज वगैरह जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बताई हो उसका फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा, कॉन्फिडेंट रहो, वही क्वेश्चन करना है भाई, ठीक। अच्छा, एक लास्ट बात आपसे कर ले कि लास्ट 5 डेज में क्या करना है। लास्ट के पीछे 5 दिन जब बचेंगे, 3 मॉक्स देना है इन फाइनल 5 डेज। 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये 3 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। लाइट रिवीजन करनी है ऑन नॉन मॉक डेज, जो आप जिस दिन मॉक नहीं दे रहे हैं उस दिन आपको लाइट रिवीजन करनी है। बच्चा बैठ के चैप्टर वाइज धनाधन धनाधन ओ इतना पढ़े जा रहा, आपको लाइट नोट्स बुलेट पॉइंट में चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, उनको सरसरी निगाह से पढ़ना है, एक एक चैप्टर को बैठ करके ऐसे नहीं तो फिर ये हुआ फिर ये हुआ। वीडियो 1 शॉट लेके बैठ गए 11 घंटे का, 1 शॉट देख रहे हैं 11 घंटे का, तो वायुमंडल की कौन सी परत में ग्रीन हाउस गैस आती है, तो जी ये कौन से मंडल में रहता है, ये फिनोमेना कौन से में होता है, ये पूरा बैठने आप जियोग्राफी पढ़ने बैठ जाओगे 1 शॉट नहीं भाई, आपको लाइट रिवीजन करनी है नॉन मॉक डेज में। अच्छा, एरर लॉग आपका बनना ही चाहिए था, अब तक बनते ही आना चाहिए था, और लास्ट के एंड डेज में भी आपका एरर लॉग बनना चाहिए भाई। एरर लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होगा कि आपने टेस्ट दिया, आपके इस सेक्शन में यहाँ 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 आपको प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिवाइज करिए आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एंड के दिन में 18-18 20-20 घंटा पढ़ देते हैं, और उसके बाद क्या होगा, एग्जाम वाले दिन उनको नींद नहीं आती है, उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन पेपर में जाते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, आधे घंटे बाद नींद आने लगती है एग्जाम में, या सर इतना भारी हो जाता है कि जो दिमाग का प्रोसेसिंग लेवल है वो स्लो हो जाता है, और स्लो डाउन हो जाता है, उसके बाद उनसे क्वेश्चन का जो स्पीड है करने का वो स्लो हो जाता है, बाद में कंप्लेन करते रहते हैं, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे तो नींद आ रही थी, मैं तो सर में दर्द हो रहा था। आप भाई अपना फिक्स्ड स्लीपिंग शेड्यूल रखिए, फालतू में मत जगिए। कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 8 घंटे इफेक्टिवली पढ़ लीजिए, कोई 18 घंटे पढ़ ले, मैं बता रहा हूँ बराबर ही है, ठीक है, कुछ नहीं होगा ऐसे। कीप नॉर्मल पेस, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। देखो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों की रहती है सिली मिस्टेक्स, वो कहते हैं मेरे से सिली मिस्टेक्स हो गई, सिली मिस्टेक कहते रहना एग्जाम के बाद, पेपर देने के टाइम पे अगर आपसे ये हो गया तो एग्जाम के बाद बोलने से क्या बदल जाएगा। इसका अभी से ध्यान रखो, आपको छोटी मोटी गलतियां नहीं करनी जल्दबाजी में। एक बच्चा क्या कर रहा था, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, मान लो आ गया 570 आ गया, डिवाइडेड बाई 9 है, अब वो पहाड़ा पड़ रहा है, तो उसने क्या किया, 9-6-54 ऐसे सोच लिया, फिर 54 और 3-57 30 हो गया, 9-3-27 पे ऐसे सोच लिया, था ऐसे ऐसे करके, मतलब वो जल्दबाजी में क्या करेगा, 2 ही बार पहाड़ा पड़ दिया, ऐसे गलती कर देता है। आपको अवॉइड करनी है चीजें, ये सबसे बचना है भाई, ठीक है। अब क्या हो गया कि स्टे काम, अवॉइड ओवर अटेम्प्टिंग जीके। भाई मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जीके का ओवर अटेम्प्टिंग आपको नेगेटिव में लेकर के जाएगा। आपको स्टे रहना है, शांत रहना है, स्टे काम यानी शांत रहिए, अवॉइड करिए। क्या अवॉइड करना, ओवर अटेम्प्टिंग जीके को आप अवॉइड करिए, अभी से करिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके लिए मैं ये सारा स्ट्रेटजी लेकर के आया था, ये आप फॉलो करिए, आराम से पेपर दीजिए, आपके जो भी नंबर आ रहे हों, ठीक है। एक दिन मैं उस पर वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में चीजें लिखिए भाई, देखो अगर आप कमेंट बॉक्स में चीजें नहीं लिखोगे मुझे आपकी प्रॉब्लम पता नहीं चल पाएंगे, मैं वीडियो कहां से लेके आऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं उसको कैसे इंक्रीज करना है, क्या क्या आप कर सकते हो। लास्ट के 15 डेज में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो भाई, ठीक है, एकदम ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलें फिर तैयारी में लग जाएं आज से, वरना और किसी की और वीडियो नहीं देखनी है आपको, आपने वीडियो देख ली, दैट्स ओके, फाइन, सफिशियंट है भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं हूं इधर, मैं लास्ट के 15 डेज तक आपको गाइड करता हुआ चलूंगा, आपका एग्जाम श्योरली क्लियर होगा अगर आपने पढ़ी है, मेहनत करी है, सिलेबस करा हुआ है, बस गाइडेंस की जरूरत है, कुछ नहीं करना आपको और, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को मेरा सलाम नमस्कार, और सभी लोग स्वस्थ रहें भाई, खाने पीने का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।